हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए इस आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, आज हम इस रीडिंग पे बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे डियर, हो सकता है कि आपसे ना भी रेजोनेट करे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर ही जाए, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखना रीडिंग को। जो चीज़ें, जो बातें आपसे रेजोनेट करें बस उतना लेना, जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। और आपको करना क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे दो पाइल्स आ रही होंगी। इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसे आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको पाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वो आप चूज़ कर लीजिए। और चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं इन महीनों में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन से ऐसे चेंजमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों के भीतर आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ पुराना आपसे दूर होने वाला है, कौन सी चीज़ें कैसे क्या होगा उस बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल है, हो सकता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग रेजोनेट कर ही जाए, ठीक है। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो आप उसे जाने दीजिएगा, या फिर आप दूसरे पाइल को चूज़ करके उस पाइल को देख सकते हो सकता है कि भाई दूसरा पाइल आपके लिए हो, है ना। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिएगा, बस इतना कहना चाहती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं पाइल नंबर 1 कि क्या बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में इन महीनों के अंदर। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1 को, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे आपके लिए जो लग रहा है, ये जो 4 महीने आपके होने वाले हैं ना, इस समय के दौरान आप ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी को शो करने वाले हो, या कह लो कि आपके अंदर ना, अगर अभी तक आपके अंदर बचपना था, या कह लीजिए कि आप इतना सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेकर, है ना, या फिर कह लीजिए कि आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन का एक भाव था, है ना, चीज़ों को टालने का भाव था कि चलो ठीक है ये चीज़ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना, ऐसा होता है ना कि टाल रहे हैं चीज़ों को। तो अगर ये सारी चीज़ें थी ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इन 4 महीनों के अंदर इन 4 महीनों के भीतर आपके अंदर एक मैच्योरिटी का भाव आ रहा है, एक ऐसा लेवल आपके अंदर क्रिएट हो रहा है माइंड में कि अपनी लाइफ में कुछ करना है, एक सीरियसनेस जिसको हम बोलते हैं ना कि सीरियस होना लाइफ को लेकर। तो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आप ना अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब चीज़ों को टालने नहीं वाले हो, अब आप प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, है ना। चीज़ों को कहते नहीं, अच्छे से परखना, जांचना परखना, है ना, और भी ज़्यादा उस चीज़ के लिए नॉलेज इकट्ठी करना। तो ये सीरियसनेस मुझे आपके अंदर काफ़ी लग रहा है इन 4 महीनों के अंदर। और जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जैसे मान लीजिए आप इमोशनल होके कोई भी कदम उठा लेते हो, कोई भी स्टेप उठा लेते हो कि भाई इमोशनल हो गए, आपने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, आपने डिसीजन ले लिया, बट वो डिसीजन आपके लिए भाई गलत ठहरा, है ना, वो जो डिसीजन था वो आपके लिए सही था ही नहीं। तो क्या है कि अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा आप काबू में करने वाले। तभी मैंने बोला कि अब आप इमोशंस वगैरह अपने नहीं देखोगे, अब आपके अंदर क्या मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। अब आप ये नहीं देखोगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, है ना, आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि भाई लोगों का काम ही है कहना, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, अब आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचोगे, समझोगे और वही चीज़ों को करोगे जो आपके लिए सही है ना। और पता नहीं अभी राइट नाउ कितनों से ये चीज़ मैच करेगी। मतलब आप में से ना कुछ लोग, पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अभी अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हो। अभी आप में
हालांकि सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है मुझे पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपना लाइफ पर्पस जानना है कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्यों आपको इस धरती पर जन्म मिला है, क्या होने वाला है ना। ईश्वर आपको किस मकसद से ईश्वर ने आपको भेजा है, तो आप उस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आपकी ग्रोथ जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। आप हो सकता है राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्शन फील करते हो, या फिर कह लीजिए आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। मतलब ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। जो इसका रिजल्ट आएगा ना, एक जो आउटकम आएगा एट द एंड, वो ये आएगा कि आप जो दुनियादारी है ना उन चीज़ों से, या कह लीजिए जो भी मोह है ना, वो त्याग कर आप भगवान की और मतलब बढ़ोगे। ठीक है, समझ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप आगे रहोगे। आपको अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस आप करोगे कि भाई क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ही होगा। और ये जो 4 मंथ्स का जो मैं लेके चल रही हूँ ना, ये 4 मंथ्स में ही ना आपकी जो धीरे धीरे ग्रोथ है ना स्पिरिचुअलिटी की, अब ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि 4 महीने में ही आप साधु संत महात्मा सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये जो 4 मंथ्स होंगे, प्रोसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं या तो कुछ लोगों के लिए शुरू ऑलरेडी हो चुका है, या फिर अगर नहीं हुआ है तो वो होना शुरू होगा। और जहाँ पर आप एक राइट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर आप पूजा पाठ करते हो बट यू डोंट नो कि क्या एक सही विधि विधान है ना। हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आपको अभी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वैसे तो भगवान इतने इतने कहते नहीं भोले भाले होते हैं कि हमारी 5 मिनट की भक्ति को भी वो इतना खुश हो जाते हैं 5 मिनट की भक्ति में ही। लेकिन ना ये जो एक समय आएगा, ये जो एक टाइम आ रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोजोगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग रामायण का पाठ करना शुरू करें, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ना शुरू करें, या फिर जो भी आपके धर्म से जो भी आपका ग्रंथ है आप वो पढ़ना शुरू करो। मतलब खुद को वहाँ पर लेकर जाओगे। आप लोगों में से कुछ लोग ना पाइल नंबर 1 इस समय में, मतलब एक जो 4 मंथ्स का मैं लेके चल रही हूँ टाइम, यहाँ पर मुझे ना ये लग रहा है पाइल नंबर 1 की इस समय में आप ना बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करोगे। अब वो मुझे ज़्यादातर तो आध्यात्म की ही जानकारी लग रही है। आप ग्रंथ पढ़ोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपके रिलीजन में है वो ग्रंथ आप पढ़ने वाले हो, और इकट्ठी करोगे आप नॉलेज को, समझ रहे हो, कलेक्ट करोगे आप नॉलेज को। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है व्रत साधना वगैरह करना भी शुरू करें। तभी मैंने बोला कि पाइल नंबर 1 के लिए ना ये चीज़ मुझे बहुत लग रही है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ोगे, और आप अपने कर्मों पे बड़ा ध्यान दोगे, है ना। अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ईमानदार रहोगे आप, है ना। जो भी गलतियां हुई हैं या फिर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप रिग्रेट भी फील करोगे पाइल नंबर 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान आपसे नाराज है या जो कुछ भी है, तो आप उसको मन ही मन में, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मन ही मन में आप उसे माफ़ी मांगोगे, या कह लीजिए कि उसके प्रति। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इतना आप इमोशनल होकर ना गलत डिसीजन नहीं लोगे। आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पर लग रहे हैं जो अपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, है ना। अपनी फिटनेस पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो, आप मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले हो आने वाले टाइम पर। ये जो अप्रैल मई जून जुलाई का टाइम मैंने लिया है, इसमें ना आप बहुत डीपली सोचोगे चीज़ों को, ठीक है। बहुत डीप में जाओगे कि क्या आपके लिए सही है, आपका जीवन आपका जीवन कहाँ जा रहा है। अगर आप इस टाइम पर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बहुत टफ टाइम से निकले हो, है ना। कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा टफ टाइम रहा है कि कुछ लोगों ने मतलब अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। लेकिन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके ना अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि क्या करना सही है आपके लिए, ठीक है। जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, वो भी अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे लग रही है कि आप, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप अपने काम को, अपना जो भी धर्म है, आपका जो भी काम है ना, उससे बहुत ईमानदारी से आप निभाने वाले हो, ठीक है।
और ना आपके लिए पहलवान एक चीज़ और लग रही है कि अभी तक हो सकता है आप दो मतलब एक नाव पे दो पैर रख रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ही काम करते समय आप दो दो चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन क्या है, अब आप इस टाइम पर ये करने वाले हो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि भाई एक समय पे एक काम करना ही सही रहता है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना ही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप ना आप एक चीज़ को ही करोगे लेकिन प्रॉपरली करोगे। अभी तक आपने क्या किया कि सारी चीज़ें करते रहे अधूरी अधूरी, है ना, या कुछ सीखते रहे, थोड़े दिन सीखा फिर बंद कर दिया, फिर कुछ और सीखने लगे, या फिर थोड़े दिन कुछ किया फिर उस चीज़ को बंद कर दिया, फिर से दूसरी चीज़ आपने शुरू किया, या बिजनेस को लेकर ही कह लीजिए कि कुछ दिन कुछ और बिजनेस किया फिर वो नहीं चला बंद कर दिया, फिर कुछ और किया, या फिर स्टडीज़ में ही कुछ टाइम तक किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करी, फिर उसके बाद किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करने लगे, हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप सीरियस मोड पे आने वाले हो। अब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करोगे जिसमें अपना जी जान लगा देने वाले हो। ये जो 4 महीने होंगे ना, पॉइंट नंबर 1, ये आपको 4 मंथ्स ना अंदर से एक पीस देने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अलग सी ही शांति लगेगी। एक कहते नहीं है कि चीज़ें आपके सामने भले ही आपके अगेंस्ट जा रही हों, लेकिन वहाँ पर आपको इतना विश्वास होगा ईश्वर पे कि भगवान है मेरे साथ, कुछ गलत नहीं हो सकता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ अचीवमेंट्स भी मिल सकते हैं, कुछ अचीव भी हो सकता है, कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। फाइल नंबर 1 इन 4 महीनों के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ मतलब मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि फैमिली में सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, अब वो किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। आप ये जो 4 मंथ्स का मैं बता रही हूँ ना, अप्रैल से जुलाई तक का, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप एकदम रिलैक्स मोड में रहोगे। आप अपनी फैमिली के साथ भी, है ना, अगर अभी तक आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे तो आप फैमिली के साथ भी बैठना उठना पसंद करोगे। लेकिन हाँ, आप पार्टीज़ वगैरह से या फिर ऐसे दोस्त जो आपको थोड़ा गलत राह पर ले जा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप दूर रहने वाले हो, है ना। उनकी जो कंपनी है उसको आप वैसे, यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि आप नहीं पसंद करोगे। और हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, पॉइंट नंबर 1, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना कुछ लोग ना बाहर निकलने लगे, और ये तब होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, कुछ लोगों को ना कह सकते हैं कि फील होने लगेगा कि यस वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ से कुछ लोग जो हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं, जो आपके अच्छे बनते हैं, जो आपके लिए ये सोचते हैं कि भाई आप ही उनके लिए सब कुछ हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग ना, जो बुरे लोग हैं, वो आपके जीवन से भी जाते हुए लग रहे हैं इन 4 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छा ही बता दूं, जो चीज़ नहीं सही है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो आपके लिए ठीक नहीं हैं, है ना। वो जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके पेट पीछे ही, कहते नहीं है कि जिस थाली में खाना उससे थाली में छेद करना जैसा हाल होता है, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो वो अपने आप ही आपके जीवन से बाहर निकलते जाएंगे, लेकिन बहुत पीसफुल आप रहने वाले हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत पीसफुल रहने वाले हो। चीज़ें भले ही आपके अगेंस्ट जाएं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। एक विश्वास का जो दायरा होता है वो बहुत आगे बढ़ चुका होगा। कुछ लोगों में से आप लोगों के मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनका लाइफ पर्पस मिल चुका होगा। ठीक है, जिनको उनका लाइफ पर्पस मिल भी चुका होगा और आप काम करना भी शुरू कर दोगे उस चीज़ पर, उस राह पर जिस वजह से आपको इस धरती पर भेजा गया है। और कभी कभी आपको पॉइंट नंबर 1 ऐसा भी फील होगा कि भाई कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। सारी चीज़ें आप इतना ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, इतना ज़्यादा भगवान से कनेक्शन बनाए हुए हो, मतलब होता है ना कि मूड स्विंग्स टाइप होना, है ना, मूड स्विंग्स होना। ठीक है, कभी कुछ और लगता है, कभी कुछ और लगता है, कभी लगता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, कभी लगता है कि ईश्वर हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब चीज़ें जो है ना, वो एक आपका मन जो है ना, वो एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठहराव में ही रहे, बट यस ऐसा भी है कि आपको रिलैक्स भी फील होगा। आपको ये भी लगेगा कि भाई
ठीक है, जो भी हो रहा है मतलब सरेंडर वाली जो एक बिहेवियर है ना, वो आपके अंदर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को सरेंडर करोगे। ठीक है, चीज़ों को सरेंडर करोगे, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला। लेकिन पॉइंट नंबर 1, आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप प्रेयर्स वगैरह करने वाले हो। काफ़ी प्रेयर्स वगैरह करने वाले हो भाई। पॉइंट नंबर 1 के लिए ना स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी मतलब चीज़ मुझे लग रही है कि स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आप बदलाव आ रहा है, काफ़ी चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, पूरी पाइल ही ये मुझे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ही लगी। तो पाइल नंबर 1, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ये पाइल आपके लिए थी। अगर आप नहीं हो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन या आप इतना कनेक्शन नहीं फील कर पाते हो तो शायद ये पाइल आपके लिए नहीं थी। ठीक है, तो आप पाइल नंबर 2 को चुन लीजिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में यानी कि 4 मंथ्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बदलने वाली हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है भाई आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखना। अगर रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो फिर आप पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को और देखते हैं कौन से चेंजमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन 4 मंथ्स में। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, पाइल जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए लग रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ना आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आप हो सकता है अपनी कह सकते हैं आप ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बोझ समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से या फिर आपको ये लगता होगा कि यार जीवन कितना कठिन है ना, क्यों जीवन मिला, क्यों मिली लाइफ आखिर, जब इतनी ही कठिनाइयाँ सहनी थी, जब इतना ही कह सकते हैं कि इतनी ही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है ना। आपको लगता होगा कि आपका लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैड है ना, बहुत ही बुरी किस्मत लेकर आप पैदा हुए। हो सकता है आपको लगता हो ये चीज़। ठीक है, क्योंकि एनर्जी आ रही है तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनके साथ ये रेजोनेट करेगी कि भाई बचपन से ही आपने इतना ज़्यादा परेशानी देखी, इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप परेशान हुए हैं। ठीक है, या मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना पाइल नंबर 2, वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक जो समय आएगा ना, एक जो राइट टाइम आएगा ना कहीं आप धीरे धीरे करके ये चीज़ समझने वाले हो कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना शायद हो सकता है भाई पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है जीवन में। हो सकता है आप गलत टाइम पर गलत डिसीजन ले लेते हो जिस वजह से आप गलत हो जाते हो, है ना। या फिर कह लीजिए कि भाई आप करते हो भलाई लेकिन हो जाती है बुराई, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ आपके साथ है ना पाइल नंबर 2, यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में वो चीज़ें ना थोड़ा सा आप खुद को रिलैक्स फील कराओ। आप इस वक्त आप ना पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, कोई जल्दबाजी कर रहे हो, है ना, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए बोला भी जा रहा है कि भाई थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना। अपनी जो जर्नी है, अपनी जो लाइफ है उसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ वो जो चीज़, वो जो अचीवमेंट आप पाना चाहते हो उस दिन का इंतज़ार करके ये जो दिन आपके बीत रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, है ना। और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा लगता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि आपके अंदर ना एकदम कहते नहीं है लोग आपको पसंद नहीं करते। उनको ये लगता है कि भाई ये बहुत चिड़चिड़ा इंसान है, एकदम से इसको गुस्सा आ जाता है, समझ रहे हो। मतलब भले ही वो बोलते नहीं है बट वो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते, आपकी एनर्जी से वो मैच नहीं करते, जिस वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, कहीं ना कहीं मन नहीं मिलता,
समझ रहे हो? तो यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है। और लोग आपको, हो सकता है कुछ लोग आपको ना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक समझते हो कि भाई इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है ना, या आप उस इंसान को इगोइस्टिक समझते हो। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन ही नहीं मैच कर रही है। और वाइब्रेशन क्यों नहीं मैच कर रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी है, और जल्दी की वजह से, उस अचीवमेंट को पाने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा, कहते नहीं है कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन है, तो वहां पर गुस्सा तो आता ही है। मैं यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 आपके लिए प्रॉपर, पहले तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ये जो आप इतना ज्यादा भाग रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है पाइल नंबर 2, जो कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपने आप को ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया शुरुआत में ही, कि आप अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हो अपनी जर्नी को। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्डन, कहते नहीं, ओवरलोड लेना, और जिस वजह से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। अपने ये ऊपर इतनी ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो कि हो सकता है भाई आपके जीवन में पाइल नंबर 2 ऐसा होता हो कि, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के घर पे ना कोई जैसे मान लीजिए किसी के घर पे शादी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में किसी के घर पे शादी है, आप क्या करते हैं, आप उसका जिम्मेदारी ले लेते हो, या फिर कह लो किसी भी चीज़ से इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कह लीजिए कि भाई कोई प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, तो आपने क्या किया, आपने 2-4 लोगों से ये बोला कि चलो ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं, जो भी तुम्हारा काम है वो हम करेंगे, है ना। प्रॉमिसेस ले लेना, ठीक है। इस चीज़ को ना अपनी उस चीज़ से ना अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है जिस वजह से आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि भाई आपके अंदर ना डिप्रेशन, सैडनेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आपको इतना अजीब सा फील होता होगा, इतना लोनलीनेस फील करते होगे, आपको लगता होगा कि यार मैं तो हर एक के लिए इतना काम में आता हूँ, बट कोई और है ही नहीं जो मेरे लिए काम में आए, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर एक तरफ मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड लग रहा है, जो भाई हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, हार्मनी और बैलेंस को शो करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आपको वहाँ पर डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही शो करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है आपके लिए, आपको आंख बंद करके काम नहीं करना है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पहली बात तो उठानी है, ठीक है। विक्ट्री आपको मिलेगी, आपको अचीवमेंट जो भी आप पाना चाहते हो आपको वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो डायरेक्शन में चलोगे ना, वो डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से, या आपकी ही वजह से, या फिर आप किसी की बात ना मानने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना, ये जो एक रोड मैप है इसमें कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि भटक जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आपके लिए ये बोला जा रहा है, कोई ऐसा हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। और अभी जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस फेस चल रहा है, यहाँ पर मुझे ना ये लग रहा है कि आगे की जर्नी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाली है। आपके लिए आगे की जर्नी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराने वाली है कि आपके जीवन में शांति नजर आएगी, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम से आप अभी एकदम मतलब नेगेटिव स्टेट में थे और एकदम से आप पॉजिटिव हो गए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके ना पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे, है ना। अभी जैसे मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव रहने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और क्या होता है कि आप बार बार फिर से फेल हो जाते हो, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप एक अपने आप के अंदर ये अवेयरनेस, अपने आप के अंदर एक ये मैच्योरिटी आपके अंदर आएगा कि आपको खुश रहना इज योर मेन पर्पस, आपको खुश रहना इज योर मेन प्रायोरिटी, ठीक है।
आपके लाइफ में ना पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके लाइफ में बदलाव तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपके जीवन से ना, कुछ चीजें नहीं, कुछ लोग आपके जीवन से जा रहे हैं और कुछ डायरेक्शंस भी आप बदल रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये चीज अंदर से फील होती होगी, इंट्यूटिवली आपको फील होती होगी, इंट्यूशंस आते होंगे आपको कि भाई और भी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना चाहिए, या कह लीजिए कि उन चीज़ों से आप निकल कर ना किसी और चीज़ पे आप अपना टाइम लगाओगे, और जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री मिलती हुई लग रही है, आपको सक्सेस मिलेगी, और फिर आप उस चीज़ को ये देखोगे कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं इतनी प्रार्थना करता था, जिस इंसान के लिए मैं इतनी प्रार्थना करता था, वो तो एक कह सकते हैं कि वो तो एक झूठ था, है ना। मतलब कहने का सिर्फ इतना है, उस चीज को आप समझो कि जो चीज अभी आप कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप अभी प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो वो जनरल रीडिंग है, बिल्कुल पर्सनल लेकर मत चलना इस चीज को, ठीक है। हो सकता है आपसे ये चीज रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आने वाले समय में एक जो टाइम आएगा, एक जो कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके आप जो जिन चीजों पे आप ना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि चलो किसी और अपॉर्चुनिटी की ओर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नजर घुमाकर। तो वो चीजें जो है ना, वो आपके लिए बिल्कुल फिक्स बैठेंगी। वो चीजें जब आपके लिए एकदम परफेक्ट बैठेंगी, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे कि यार जिस चीज के लिए मैं इतना मन्नतें मान रहा था, विनती कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था, वो चीजें तो कुछ थी ही नहीं इसके आगे, है ना। तो एक कहने का मतलब कुल मिला के इतना है कि भाई यहाँ पर ये लग रहा है कि एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन आपके आ रहा है, आपके लाइफ में एक कह सकते हैं एक ये मैच्योरिटी आ रही है कि कभी भी किसी भी एक चीज के सहारे नहीं बैठना चाहिए। आपके अंदर ये एक मैच्योरिटी आ रही है कि पेशेंस कैसे रखना चाहिए, है ना। सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है। अबंडेंस बहुत ज्यादा आपके लाइफ में होगा, पाइल नंबर 2 सबसे पहली चीज। और पता नहीं क्यों बट ये जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो टाइम होगा ना, ये टाइम आपके लिए काफी, आपको ऐसा फील कराएगा कि ये समय आपके लिए बहुत लकी है। ये जो टाइम होगा ये आपको ये फील कराएगा कि जो चीजें आपके अभी तक अगेंस्ट चल रही थी, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके फेवर में होती हुई आपको दिखेंगी। चाहे भले ही छोटी छोटी चीजें आपको दिखें, चाहे भले ही आपको कह सकते हैं लोग थोड़ा बहुत ही अप्रिशिएट करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं आप, अगर अभी तक आप खुल के नहीं हंस पा रहे थे, तो आप खुल के हंसोगे, है ना। उस चीज को समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब एक सेटिस्फैक्शन आपको अपने जीवन में दिखेगी, फील होगी, उस चीज को फील कर पाओगे। और भगवान से भी आपका जो कनेक्शन है ना, यूनिवर्स से भी आपका जो कनेक्शन है ना, या फिर जिनको भी आप मानते हैं वो जो हायर पावर है, उनसे आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा आपके जीवन में बढ़ेगा। लेकिन पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोगों के लिए भाई मुझे ये लग रहा है कि आप अपने मार्ग से भटक सकते हो। मैं आपको बोल चुकी हूँ इस चीज के बारे में, और फिर से वही चीज आपके लिए आ रही है कि आपके मार्ग से हो सकता है किसी न किसी रीजन से आप भटक जाओ, या कह लीजिए देखा देखी में आप कुछ और करने लगो, या कह लीजिए कि भाई अभी आप किसी और को मान रहे हो, फिर आप किसी और को मानने लगो। समझ रहे हो कि एक तीर से 2 निशाने आप लगाने वाला जो हाल होता है वो आप करोगे। भटक सकते हो, तो भटकना नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भी ये चीज आई है। लेकिन मुझे फिर से यहाँ पर यही चीज लग रही है, मैं फिर से वही बोलूंगी कि आपके लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन तो होगी, जहां भी आप भटक भी रहे होगे, तो वो जो एक हायर पावर आपके साथ है ना, वो आपको भटकने नहीं देगी। कहीं ना कहीं भले ही आप टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दो, वो जो जहाँ पर भी आप भटक रहे हो, आपको थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर से आप अपने रास्ते पे आ जाओगे, फिर से आप अपने रास्ते पे अपनी सही डायरेक्शन पे चलने लगोगे। ये चीज यहाँ पर लग रही है। और कुल मिलाकर अगर बात करूं तो आपको सक्सेस, आपको विक्ट्री तो मिलेगी। यहाँ पर अबंडेंस भी दिख रहा है, फाइनेंसेस में भी आपके अगर आप कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा आप कुछ करते हैं, तो वहां से आपको कुछ गेन हो सकता है, प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है पाइल नंबर 2।
तो पायल 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री